वेलकम बैक। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हो रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन से। एक जो मतलब दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। ठीक है। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। दो बच्चे हैं और दोनों जुड़वा हैं, और दोनों में से एक को गिर दिया अमीर परिवार में, दूसरे को गरीब में। और एक साल बाद देखा गया है कि एक साल बाद आप क्या देखते हैं दोनों के जो इंटेलिजेंस है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है आपका, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। कि गरीब जो परिवार द्वारा गोद लिया गया बच्चे को, वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा और जो अमीर बच्चा हो कम मार्क्स लेकर आएगा। दूसरा ऑप्शन आपका, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल सही। आप जुड़वा बच्चे हैं और उनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यहाँ पर समय जो बड़ी बात है वो है 1 वर्ष के लिए। यदि यहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा का समय होता 10 साल ना, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, या फिर 9 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। तब यहाँ पर आपको जो बुद्धि लब्धि है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, आईक्यू में अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन जब 1 साल की बात हो, 2 साल की बात हो, 3 या 4 साल की बात हो, तो वहाँ पर आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आपका थर्ड ऑप्शन है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। कि जो अमीर घर में जो गोद ले गया बच्चा है वो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा और जो गरीब वाला है वो कम नंबर लेकर आएगा। चौथा ऑप्शन है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समान रूप से अंक प्राप्त करें। ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है, थर्ड गलत है और फर्स्ट गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो और जो बचता है आपका, वो है आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्य और जो बच्चे सीख नहीं पाते उनमें मतलब ये उनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो सीख पाएँ चीज़ों को, और बच्चों के कंपैरिजन में बहुत लेट सीखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि ऐसा क्यों होता है, निर्योग्यता उनमें क्यों होती है। अब पहला ऑप्शन यहाँ पर, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। कि लड़कियाँ निर्योग्य ज़्यादा होती हैं, मतलब सीखने योग्य नहीं होती, लड़के सीखने योग्य ज़्यादा होते हैं, ये बोल रहा है। ये तो गलत बात है। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन आपका। सेकंड ऑप्शन है आपका, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंध रखते हैं। जो गांव में पढ़े लिखे, जो गांव में लोग रहते हैं वो ज़्यादा मतलब जो निर्योग्यता है आपकी वो उनमें ज़्यादा पाई जाती है, और जो शहरी जो क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरों में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है ना, या उनमें ज़्यादा ये योग्यता होती है चीज़ों को सीखने की। तो ये बात भी गलत है, ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषकर जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अब जो निर्योग्यता है ये उन बच्चों में मोस्टली पाई जाती है जिनके पेरेंट्स में ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। चीज़ें मतलब कि उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में गया नहीं, या फिर ऐसी कंडीशन बन गई थी कि उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान ही नहीं करा। ठीक है। और उसके बाद अब ये बच्चा जो है, जो बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे या कोई भी बच्चा है, वो भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं कर पा रहा, और जब जब उसे मौका मिला तो वो उतनी तेज़ी से नहीं सीख पा रहा जितनी तेज़ी से और बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है। अब औसत से जो ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा है वो निर्योग्य तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और आपकी जो हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताना है कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है। पहला ऑप्शन आपका, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। देखो 50 है, 50-50 है, 60-40 है, 25-75 है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है और ना ही पता चल पाएगा। क्योंकि किसी बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में कोई आपकी हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल निभा रही है, और किसी दूसरे बच्चे के जो डेवलपमेंट में आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा जो रोल अच्छा प्ले कर रहा है। ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, समवयस्कों और विवेक का साक्ष्य योगदान, जो आपको जो हेरिडिटी है और जो आपका एनवायरनमेंट है उन दोनों का जो योगदान है वो क्या है, वो प्लस है।
ये ऑप्शन, ये प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, ठीक है, प्लस नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, प्लस नहीं है तो ये ऑप्शन तो सही होगा, कथन सत्य वाला। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ये ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे का पहले हेरिडिटी का विकास होता है, फिर एनवायरनमेंट अपना जो है इफेक्ट डालता है। ऐसा नहीं है कि पहले हेरिडिटी करेगी या फिर पहला एनवायरनमेंट करेगा। ठीक है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होगा आपका। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। देखो, अब ये ऑप्शन आपको पढ़ते ही गलत नजर आ गया होगा कि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है, जबकि विकास कैसा भी हो उसके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला गलत है और आपका थर्ड वाला भी गलत है। तो यहाँ पर बस सेकंड ऑप्शन जो बच रहा है आपका वो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवांशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के लिए के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ठीक है। और आपका जो और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, थोड़ा दिक्कत है क्या, इसका मतलब क्या होता है पढ़ने में मुझे समझ नहीं आया। सेकंड ऑप्शन आपका गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि रब्धि होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। नहीं, गलत। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। गलत। अनुभव आपके मस्तिष्क के प्रभाव मतलब विकास को प्रभावित करता है, तो ये भी गलत है। विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आपका स्कूल है, स्कूल का इफेक्ट भी आप बच्चों पर देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन थोड़ा इस वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल वो ठीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? आप प्रकृति को मतलब आपको जो हम नेचर और नर्चर की तरह नाम से भी जानते हैं आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पर बोला कि जो प्रकृति है उसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो चार ऑप्शन दे रखे, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो देखो, जैविकीय विशिष्टताएं बोलते हैं जो आपकी यहाँ पर प्रकृति है। ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन आपका एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, गलत। मूल बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं है। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, ये भी नहीं है। और हमारे आसपास का वातावरण, ये भी नहीं है। प्रकृति का मतलब है कि बच्चे की हेरिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 6 वर्ष की लड़की, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपसे पूछा गया है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है कि जो खेलकूद जो भी वो स्पोर्ट खेलती है, कोई भी गेम खेलती है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है ना, और बच्चों के कंपैरिजन में। ऐसा उसका उसका रीज़न क्या है? उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, पहली बात तो ये रही। उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों ही खिलाड़ी रह चुके हैं। दूसरी बात, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। तो पेरेंट्स भी खिलाड़ी हैं और वो भी उससे बच्चे को डेली भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं और एक वीक में जो है वीकली उसे प्रशिक्षण देते हैं खुद भी। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर तो अनुशासन और पौष्टिक आहार की नहीं करेंगे, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण भी नहीं है, वृद्धि और विकास भी नहीं है, यह अनुवांशिकता और आपका वातावरण। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। 56 क्वेश्चन आपका, ये आपका जो सामाजिकरण से आपके चैप्टर हैं। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। नहीं, सामाजिकरण का ये मतलब नहीं है। समाज में समायोजन होना, बिल्कुल ठीक। समाज में समायोजन करने की जो योग्यता जिस व्यक्ति में ज़्यादा होगी उसका सामाजिकरण उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, गलत। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका सामाजिक विविधता को समझना, ये भी नहीं होगा। जो सरल भाषा में अगर बात करें तो कोई व्यक्ति समाज में किस तरीके से अपने कितना अच्छी तरीके से अपने आप को समायोजित कर पा रहा है, वही समाजीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास होता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारों में से मतलब यहाँ पर आपको 4 विचार दे रखे हैं, आपको बताना कि ये किसने बोली है बात। ठीक है। तो ये बोलिए आपका रोश ने। आपको जो ऐसी कोटेशन है कि ये लाइन की या ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको वो याद कर लेनी है। और यदि याद है तो आप आंसर सही लगा पाओगे, नहीं तो आपका गलत होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना। ठीक है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, द्वारा ही होता है, द्वारा ही होता है। ठीक है,
थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। दूसरा ऑप्शन आपका समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और संचार जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन आदि है। ठीक है, समाजीकरण इनसे होता है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता ये तो ये ऑप्शन गलत है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो आपका ये ऑप्शन भी ठीक है, समाजीकरण आपका समाज में होगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन आपका जो गलत है वो मुझे थर्ड ऑप्शन लग रहा है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, गलत बताना था, गलत बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व आदर्शों में है, अनुकरण में है, संस्कार में है। तो ये तीनों ही आप देख सकते हैं, तीनों ही आपके एक समाजीकरण में धर्म की जो भूमिका है उसमें आप देखेंगे कि एक जो बच्चा वो आदर्श भी करेगा, अनुकरण भी करता है और संस्कार भी उसमें देखे जाते हैं। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है, मूल्य, मानदंडों या ये सभी, या विश्वास। तो यह होगा ये सभी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने और 10 क्वेश्चन करे हैं। इसी तरीके से मैं डेली वीडियोस आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उस पर अपलोड कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी कर रहा हूँ। और अभी मैं कम क्वेश्चन ले रहा हूँ। और यदि आप अपने जो CTET एग्ज़ाम है जो आने वाला है उसमें यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको डेली जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।